और ये साहब ये अब ये इसके सियासी साथ क्या देखते हैं? पेट्रोल महंगा हो रहा है, हुकूमत कहती है मजबूरी है, बिजली महंगी करनी पड़ रही है, मजबूरी है, पिछली हुकूमत ने ज़रूरत से ज़्यादा सौदे किए हुए हैं, महंगे सौदे किए हुए हैं, मजबूरी है, अगर नहीं बढ़ाएंगे तो फिर गर्दिशी कर्जा बढ़ेगा। दूसरी तरफ गैस की शॉर्टेज हो रही है, हमने बोलियां तलब की हैं दिसंबर और जनवरी के लिए, वो उस पर रिस्पांस नहीं मिला, तो अब लगता है कि दिसंबर और जनवरी में गैस की शॉर्टेज हो जाएगी। इसका एक इम्पैक्ट आएगा पॉलिटिकली हुकूमत के ऊपर। जाहिर है हुकूमत गैर मकबूल होती है इस तरह की चीज़ों से। क्या देखते हैं आप, कैसे मैनेज कर पाएगी गवर्नमेंट? बुनियादी तौर पर जहाँ तक तो गैस का ताल्लुक है, ये तो टोटली इनकॉम्पिटेंस है हुकूमत की, और खास तौर पे ब्यूरोक्रेटिक उसकी। होता यह है कि नॉर्मली किया जाता है कि एक तो होता है लॉन्ग टर्म आप सौदा करते हैं और उस सौदे को आप साथ लेके चलते हैं, ताकि आपको पता होता है कि गैस की आपकी जरूरियात क्या है। लेकिन हमारी ब्यूरोक्रेसी में ये होता यह है कि वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये देखें दोपहर सर्दियों में हम ज्यादा खरीद देंगे, हम तो टेंडर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और उसका मतलब ये होता है कि आप वक्ती तौर पे कमीशन कमाना चाहते हैं। अब ऐसे मामले के अंदर इन्होंने जब सौदा खरीदने की कोशिश की तो गैस की कीमतें फ्लक्चुएट करती हैं, कोई बढ़ जाती हैं, कोई नीचे हो जाती हैं, और दुनिया पूरी के अंदर लोग करते हैं 2-3 महीने पहले प्लानिंग करके अपनी जरूरियात के लिए गैस बुक कर ले होते हैं। ये मसला हुआ, और ये इमरान खान साहब को जाहिर बात है कि उतारा होगा किसी ब्यूरोक्रेट ने कि नहीं ये साल के लिए गैस का सौदा करने की क्या जरूरत है, वक्त आएगा तो खरीद लेंगे, मार्केट में दुनिया में गैस इतनी बड़ी ज्यादा है। अब वो उनको गैस मिल नहीं रही, अब जब गैस मिल नहीं रही तो फिर उल्टे सीधे बहाने करते हैं कि जी आप अभी मैं सुन रहा था कि जी बिजली में कन्वर्ट कर देंगे, 7 रुपये कम कर दे। अब मुझे बताइए, जिसने गैस का गीजर लगाया हुआ है उसने कैपिटल इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो जाके आपके लिए बिजली के गीजर खरीदता फिरेगा, वो जाके लिए आपके बिजली के चूल्हे खरीदता पड़ेगा, वो सारी की सारी चीजों को कन्वर्ट करता पड़ेगा, और फिर कल के दिन आप टैरिफ जो है उसमें 7 रुपये कम कर दें तो क्या करेगा, वो कहाँ का रह जाएगा। तो ये तो ऐसी इल प्लानिंग है इस सारे मामले के अंदर। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि आप ये बिल्कुल ऐसी है जैसे लोगों ने सीएनजी सिलेंडर गाड़ियों में धड़ाधड़ लगवाए और पता लगा कि सीएनजी अब मिलना बंद हो गई। तो उसकी बेसिक वजह यही थी ना कि आपके अंदर एक बंदा बैठा हुआ था, उसने वो चंद लाख रुपए या चंद करोड़ रुपए पकड़ता था और 4-5 पंपों के लाइसेंस दे देता था। इतनी रिश्वत चली, इतनी सियासी रिश्वत चली, आपने दे दिया। उन्होंने कहा जी क्या बात है, अब तो मुल्क जो है बहुत ग्रीन हो जाएगा, और मुल्क जो है वो ग्रीन हो जाएगा तो सीएनजी के पास प्लानिंग की कमी है। और मैंने पहले दिन इमरान खान साहब को जब वायदे पर भी बोला था कि आपको एक सेक्शन अफसर जो है वो आपको गुमराह कर सकता है, और पूरे की पूरी ब्यूरोक्रेसी जो है इसी बात पे लगी होती है। आप देखें ना, आप 30 साल आपने करप्शन करते करते अब लेवल आपका ये आ गया हुआ है कि आपने पाकिस्तान के 2 बुनियादी एलिमेंट्स हैं जो करप्शन करते हैं, एक ब्यूरोक्रेट करता है और एक वो ताजर करता है जो ब्यूरोक्रेसी को अफोर्ड कर सकता है, जो पैसे दे सकता है। पॉलिटिशियन तो मर जाता है, उसको फाइल पढ़ने नहीं आती। आपने दोनों को नैब से निकाल दिया, अब दोनों फारग हो गए, दोनों ऐश कर रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि इस सारी सूरत हाल के अंदर जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान जो है वो उसको जिस तरह जुल्फिकार अली भुट्टो को आखिरी दौर में ब्यूरोक्रेट ने उंगलियों पर नचाया था, इस तरह इमरान खान को उंगलियों पर नचा रहे हैं, और यही वो चल रहा है। ये जो भी रिसेंट क्राइसिस हुआ है कि जिसके अंदर ये सारी फाइल मूव हुई है ISI वाला, और टोटली ब्यूरोक्रेटिक इनकॉम्पिटेंस है, उसको शीशे में उतारा गया है, तुम्हारी ये है तुम्हारी। सही है। ये जो महंगाई वाला मामला है, एक गवर्नमेंट कहती है कि जिन चीज़ों की कीमत महंगी हो रही है, मतलब दालें महंगी हुई हैं या दीगर ज़राई अजनास महंगी हुई हैं, वो बाहर से आती हैं। पिछली हुकूमत ने 30 साल में ज़राअत पर तवज्जो नहीं दी, हमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से दालें मंगवानी पड़ते हैं, तो दालें तो महंगी होंगी। इसी तरह से कुकिंग ऑयल का जितना रॉ मटेरियल है वो बाहर से आता है, तो वो बाहर से महंगा हुआ है तो महंगा तो होगा। पूरी दुनिया में फूड इन्फ्लेशन बढ़ी है तो यहाँ पर असर तो आएगा। तो इस आर्गूमेंट को भी आप मिसमैनेजमेंट के खाते में डालते हैं अफनान साहब? देखिए, पाकिस्तान जो है वो एग्रीकल्चर कंट्री है, और हमारी जो है वो लास्ट ईयर हुकूमत के मुताबिक बम्पर क्रॉप आई है वीट की जी, और हम अपनी जो चीनी है वो भी हम क्या कहते हैं अच्छी प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। जो मेन आप प्रॉब्लम इस वक्त देख रहे हैं, आटा, चीनी और जो चीज़ें लोकली प्रोड्यूस होती हैं उनकी महंगाई का वो ताल्लुक प्राइमरीली करप्शन से है, और वो उन माफियाज के है जो इमरान खान साहब जिनको वो चलाते हैं, इमरान हो। और उसकी मैं आपको बता देता हूँ वो कौन सा एक्शन था जो गवर्नमेंट ने किया था जिसकी वजह से सारा मसला हुआ, और वो था कि जब इन्होंने हमने ऑलरेडी जो कहते हैं ना 30 साल क्या किया, 35 साल हालांकि इतनी हुकूमत नून ने तो नहीं की, लेकिन हम लोग 5-5, 6-6 लाख टन स्टोरेज छोड़ के गए थे गंदम की, और चीनी की भी काफ़ी सारी छोड़ के गए थे। इन्होंने आगे पहले वो सारी एक्सपोर्ट कर दी। जब वो एक्सपोर्ट हो गई सारी तो ज़ाहिर है फिर मुल्क में जब नहीं थी तो डिमांड आई तो वो महंगी हो गई, और उसके बाद महंगी इम्पोर्ट कर ली। तो ये भी क्या पिछले 35 साल वालों ने इनको कहा था ये अहमकाना हरकतें करने के लिए? ये अपनी गलतियां खुद करते हैं। ये पिछले 35 साल 30 साल उनको ना कुछ भी गए,
आप बताएं आपने पिछले 4 साल में क्या किया है इधर, और पिछले 8-9 साल में केपीके में क्या किया है, उसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। हर चीज को पिछले पे डालना, हर चीज को पिछले पे डालना, ये बहुत बहुत ज्यादती है। फिर मैं नैब के ऊपर थोड़ी सी बात जरूर करना चाहूंगा, नैब की भी बात हुई जी, मैं नैब पर आ जाता हूं सर, अगर आप इजाजत दें तो मैं नैब ही पर आ रहा हूं। इसके बाद अगर इजाजत दें तो मैं सिर्फ एक आर्गूमेंट ले लूं डॉक्टर रमेश कुमार साहब से, फिर आपके पास आ जाता हूं। डॉक्टर साहब ये बता दें अब कि ये आप जानते हैं ना कि महंगाई के बढ़ने, लोगों की ज़राए आमदन में इजाफा ना होने और हुकूमत के गैर मकबूल होने का, तीनों का आपस में गहरा ताल्लुक है। हुकूमत को इस बात का एहसास है? देखिए, मैं समझता हूं एहसास है, और जहां तक कैपेसिटी का इशू है, कैपेसिटी का इशू बिल्कुल है, मगर आज इस हुकूमत में नहीं। मैं 2002 से मुख्तलिफ हुकूमतों में रहा हूं, 20 सालों से मैं देख रहा हूं कि कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो भी आती है वो राइट पर्सन फॉर राइट जॉब की थ्योरी को अपनाती नहीं है, जिसकी वजह से ये इशू आते हैं। हम एक जरखेज मुल्क हैं जहां पे जो है वो लोग ज्यादा मेहनती हैं। यही पाकिस्तान लोग जिस मुल्क में जाते हैं उस मुल्क को ठीक कर देते हैं। यही पाकिस्तान के लोग पीआईए के एमिरेट्स एयरलाइन को नंबर 1 की एयरलाइन बना देते हैं। यही पाकिस्तान के लोग जो दुबई में, मलेशिया में, हर जगह पे जाके टैक्सी का व्यापार करके और पूरे ट्रैफिक निज़ाम को जो है वो बेहतरी में मेहनत करके हमारी रेमिटेंस जो है वो बढ़ा सकते हैं, सऊदी में बढ़ा सकते हैं। मगर पाकिस्तान के अंदर नहीं हम ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर कर सके, नहीं हम कोई ड्राइविंग का निज़ाम बेहतर कर सकते, नहीं हम कोई एग्रीकल्चर का निज़ाम बेहतर कर सकते। अगर हम अपनी एग्रीकल्चर को बूस्ट करने पे आए, आज मुझे बताएं कि काला शाह काकू जैसा रिसर्च सेंटर, आप सिर्फ इस हुकूमत की गलती नहीं समझे, जो भी हुकूमत आई है। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि मैंने 99 से लेके आज तक जिस तरीके से सियासत की है, परवेज मुशर्रफ साहब का जो 99 से 2002 तक का दौर था, उसके बाद जितना भी दौर गुजरा है वो सिर्फ और सिर्फ नाम सिर्फ बलोचिस्तान का है कि अयाशी वहां पे होती है। मगर मैं समझता हूं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो सियासत का जो तरीक़ेकार है, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब नहीं, लोगों को नवाजना, लोगों के ऊपर रहना, अपनों को अपने मतलब लोगों को जो कहना कि तो आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ कर रहे हैं डॉक्टर साहब, ये तो खराबियां हैं। लेकिन अवाम शायद इतनी फलसफियाना गुफ्तगू नहीं समझती। अवाम को ये स्टोरी समझ आती है जो मेरे हाथ में है। अवाम को ये स्टोरी समझ आती है कि इन मुश्किलात के बावजूद आप कह रहे हैं यहाँ पे हमें एहसास है, लेकिन 40 गाड़ियां खरीद रहे हैं पंजाब में काबीना के लिए 18 करोड़ रुपए से, एक एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं 8 अरब रुपए का। वज़ीर आला के सुन लेना सर, कुमार साहब सुन लेना, ये 18 करोड़ रुपए से 40 गाड़ियां 2018 की गाड़ियां उनके पास पहले से मौजूद हैं। 2018 यानी अभी 3 साल हुए इन गाड़ियों को। पहले भी हुकूमतें 5 साल गाड़ियों के साथ चलाती थी, लेकिन मिड ऑफ द टर्म जाके वज़रा को लगता है कि नहीं, गाड़ियां पुरानी हो गई हैं, 1800 सीसी की गाड़ी चाहिए और 40 गाड़ियां नहीं खरीदी जा रही हैं। वज़ीर आला को भी एक नई बुलेट प्रूफ गाड़ी चाहिए 9 से 12 करोड़ रुपए की, एक नया एयरक्राफ्ट चाहिए। आप कह रहे हैं ऑस्टेरिटी मुहिम चलाई थी, एक भैंसें बेची थी। आप कह रहे हैं आपको मुश्किलात का एहसास है, और दूसरी तरफ आप ये खरीद रहे हैं गाड़ियां। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं आपको बताऊं, जब पुरानी गाड़ियां बिक रही थी उस वक्त भी मैंने ये इस चीज के ऊपर बात की थी कि अगर पुरानी गाड़ियां हम बेचेंगे और इन गाड़ियों की रिप्लेसमेंट जो है वो हमें इससे कमजोर गाड़ियां हमें इस पैसों में नहीं मिलेगी, इस वजह से आप उनको बेचे नहीं, उनको यूटिलाइज करें। और आज अगर 2018 की जगह पे गाड़ियों को एक्सपायर करके उसको डिस्कार्ड करके और आप अगर 2021 के मॉडल के ऊपर जाएंगे, बिल्कुल ये गलत है। अगर ये चीजें हो रही हैं इस किस्म के माहौल में, की माइलेज की भी पूरी नहीं की, जो कि एक बैरियर लगाया गया है कानून में। नहीं, बिल्कुल। देखें, मैं असद, आप मुझे पुराने जानते हैं, मैं कभी भी गलत चीज को सपोर्ट नहीं करता। सही बात है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि मैंने 99 से 2002 तक का 3 साल का दौर देखा था पाकिस्तान के अंदर गोल्डन। 2002 से लेके आज तक मैं खुद हर हुकूमत का हिस्सा रहा हूं, मगर मैं हर हुकूमत के अंदर ये बात करता हूं कि इस चीज को जो है आप सिर्फ नहीं, कौल और फेल में फर्क नहीं होना चाहिए, वो चीजें इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। अफनान मेरा मुशाहिद साहब से मैं उठता बैठता था, हमारा भाई था मुशाहिद साहब, ये हमारा भतीजा हुआ, और मैं हमेशा जो है ये कहता हूं कि उस वक्त भी मैं कहता था, मियां साहब के टाइम पे फवाद भी अपने आप को बादशाह समझता था, वो भी उस टाइम पे भी ये सारी पॉलिसियां होती थी, उस टाइम पे भी ये सारी पॉलिसियां। अगर आप पीछे गिलानी साहब का टाइम लगा चला जाए तो उस टाइम पे भी ये पॉलिसी थी।
जफरुल्लाह जमाली, शौकत अजीज का टाइम था, ऐलान भी नहीं किया था ना, सादगी और ऑस्टेरिटी का ऐलान तो आपने किया ना कि हम आवाम के पैसे बचाएंगे और आदाद-ओ-शुमार पेश करते हैं। ये 2018 की गाड़ियों को क्या होता है कि चेंज करनी पड़ती हैं? 2000 गाड़ी की जो 3 लाख भी ना चली हो। असद भाई जी, असद भाई, बात यह है कि उसके अंदर जो ऑस्ट्रेलिया मेयर जो लेने थे, असर हुआ है। प्राइम मिनिस्टर की वीएन जरूर है, मगर वही ब्लैकमेलिंग, वही सारी चीजें जो है वो पॉलिटिक्स में जो माजी की चलती आ रही है, तो उनके जो असरात, उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना, इम्प्लीमेंटेशन वेटो पावर इस्तेमाल करनी चाहिए ना प्राइम मिनिस्टर को आके कि भाई क्या हो गया, 2018 की गाड़ियों को क्या हुआ, क्यों डिस्कार्ड कर रहे हो उनको, टायर चेंज कराओ, दोबारा चलाओ।